अब्बू दरवाजा खोलिए अब्बू। अब्बू अब्बू दरवाजा खोलिए, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए अब्बू। अब्बू अब्बू दरवाजा खोलिए अब्बू। अब्बू अब्बू दरवाजा खोलिए, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए अब्बू। अब्बू दरवाजा खोलिए अब्बू। जवाब नहीं दे रहे क्या? नहीं, आपके पास इस कमरे की चाबी है क्या? अभी जाकर लाता हूँ। मेरे अब्बू गुस्से में थे, दवाएं भी साथ नहीं लेकर आए। चाबी लाने में देर हो जाएगी। मुझे डर है कि कहीं उनकी तबीयत न बिगड़ गई हो। दरवाजा तोड़ दीजिए। तोड़ दे? हाँ तोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो डर से मर ही गई। आप कहाँ चले गए थे इंजीनियर? मैं छत पर चला गया था थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए। माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, आपको भी यही वक्त मिला था छत पर जाने का? हम डर से मरे जा रहे थे यहाँ। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था फैक्ट्री पहुंच के मुझे फोन कर लीजिएगा? भूल गया, माफ करना। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे आप? मेरा मोबाइल तो अंदर है, नहीं सुन पाया बेटी। माफ करना बेटी, मुझसे भूल हो गई। तुम सही कह रही हो। क्या हुआ? छत पर चले गए थे। ओहो, उनकी बेटी बेचारी डर से मरी जा रही थी। मैं कहना चाहता था कि तुम जो अपने बाप को इतना चाहती हो, इतना क्यों सताती हो कि वो आधी रात को यहाँ चले आए? हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अपने बच्चों को लेकर हमें ही परेशानी है, लेकिन जो पैसे वाला है वो और ज्यादा परेशान है। हाँ ये बात तो है। मेरे मरहूम वालिद हमेशा कहा करते थे, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी अलग मुसीबत है, और जिसके पास है उसकी ज्यादा मुश्किलें हैं। हमारा खाना भी ठंडा हो गया। कोई बात नहीं है, फिर से गर्म कर देता हूँ। उठो बेटी, उठो, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। या अल्लाह, आ जाओ सादिकी। ये क्या है? मुराद ने आप गोश्त बनाया है। हमने सोचा कि आप भी थोड़ा सा इसमें से चख लीजिए। ये तो थोड़े से कहीं ज्यादा है। अपने लिए भी कुछ बचा कर रखा है? हाँ ज्यादा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नौशेजान, इजाजत दें। माफ कीजिएगा। आओ देखो मेरे लिए क्या आप गोश्त लेकर आए हैं। अफसोस कि इसका शोरबा लेकर नहीं आया, मुझे बहुत पसंद है। आप गोश्त का मजा तो उसके शोरबे में है, लेकिन मुझे शर्म आई उससे मांगते हुए। आप गोश्त आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। एक मर्तबा खाने में कोई हर्ज तो नहीं है ना बेटी? खाने की बहुत ख्वाहिश है बेटी, एक बार तो खाने दो। बेचारी हुरिया खाला ने आपके लिए खाना बना के रखा है। उन्होंने कहा लेती जाओ। मैंने कहा अब्बू को घर लेकर आती हूँ। चलिए, सही नहीं है। ठीक है, एक लुकमा लेता हूँ।
महताब कैसी है? ठीक थी। मुझे लगता है अब अपने घर चली गई होगी। इसलिए कह रही हो कि मैं अपने घर लौट जाऊं? अगर मेहताब रहेगी तो क्या घर नहीं जाएंगे आप? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा ना कि वो मेरे साथ एक घर में नहीं रह सकती। उसने कहा आप उसके शौहर को पसंद नहीं करते इसलिए। अगर आप उसके शौहर को पसंद करने लगेंगे तो वो उसे अपने घर ही ले आएगी रहने के लिए। मतलब ये कि दिन में उसका चेहरा मैं फैक्ट्री में देखूं और रात में घर में भी? खुदा ना करे ऐसा हो। क्या उसके बारे में हम बात कर सकते हैं? किस बारे में बेटी? शहरोज के बारे में। वो प्लेट लेकर आओ। डरो नहीं, ज्यादा नहीं खाऊंगा। इस लड़के का नाम आते ही मेरी ख्वाहिश मर गई। उठाओ लाओ। आपके उलट जब शहरोज का नाम आता है तो मेरी खाने की ख्वाहिश जाग उठती है, क्योंकि मेहताब की याद आने लगती है। हुरिया खाला, मैं जा रही हूँ। क्या आप मेरे लिए टैक्सी मंगवा दीजिएगा? अरे मैंने सोचा तुम सो रही हो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। महबूबा के आने तक रुक जाओ, तुम्हारे अब्बू को लाने गई है। नहीं ना, मेरे ना रहने से शहरोज परेशान हो जाएंगे। देखो मेहताब, मुझे तुम्हारे अब्बू, फैक्ट्री और तुम्हारे शौहर के ओहदे के बारे में जो वो चाहता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उसे चाहती हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हें उससे मोहब्बत करनी ही चाहिए। लेकिन इस चाहत को तुम अपने गले का फंदा मत बनाओ। फोन करके टैक्सी मंगा देती हूँ। तो मेहताब को बता दूं? नहीं, क्यों? अभी जरा रुक जाओ। बता देती हूँ ना, खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं नहीं बताती, आप ही बता दीजिए। आओ। उसे कब बताएंगे आप? रुको जरा, सोचने दो मुझे। अब सोचने की क्या बात है? मैंने इतनी बातें की आपसे ताकि आप ये काम करें, ना ये कि अभी आप सोचेंगे। तुमने अपनी बातें तो कह दी, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये उससे नहीं होगा। आप फिर से अपनी ही करने लगे अब्बू। मैंने कहा ना, आप फर्ज कर लें ऐसा ही हो, आप उसे मैनेजर बना दीजिए। अगर उसने एक भी गलती की तो हटा दीजिएगा। अगर उसे हटाऊंगा तो मेहताब को और ज्यादा दुख होगा। नहीं, इत्तेफाक से मेहताब भी समझ जाएगी कि ये काम शहरोज के बस का नहीं है। ठीक है? ठीक है। कब? इतनी जल्दी भी नहीं। क्यों? अगर अभी जब उसने मेहताब से झगड़ा किया है तो अगर मैं उसको बड़ी पोस्ट दे दूंगा तो वो समझेगा कि हम उससे डर गए हैं, उसकी आदत पड़ जाएगी। और उसके बाद जब भी वो कुछ हासिल करना चाहेगा तो तुम्हारी बहन को सताएगा ताकि वो सब कुछ हासिल कर सके।
इसलिए थोड़े दिन और रुक जाओ बेटा। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन। ठीक है, चलो घर चलते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अस्पताल चली जाती हूँ। अभी रहने दो, अभी मत जाओ, चलो घर जाकर सो जाओ। मैं तो आज दोपहर तक सोई हूँ, मुझे अभी नींद भी नहीं आएगी। अस्पताल में मेरी उन्हें जरूरत है। वो दिन कब आएगा बेटी जब तुम अपने इस बूढ़े बाप की जरूरतों पर भी ध्यान दोगी? महताब है, मैंने कहा ना घर चली गई होगी। हेलो, सलाम महताब, ठीक हो? सलाम, मैं ठीक हूँ। अब्बू कैसे हैं? अब्बू भी ठीक हैं, वो अभी घर आ रहे हैं। होल्ड करो, होल्ड करो। सलाम बेटी। सलाम, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटी, तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, बस आपको लेकर फिक्रमंद थी। मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुमसे इस तरह उखड़ के बात की। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया था मुझे कि तुम्हें नाराज कर बैठा। इसे मेरा बुढ़ापा समझ के मुझे माफ कर देना बेटी। आप मेरे लिए कभी बूढ़े नहीं होंगे अब्बू। काश तुम रुक गई होती और मुझसे मिलकर गई होती। मैं आऊंगी दोबारा। जल्दी आना, डिनर पर आ जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी फिक्र मत करना बेटी, किसी भी चीज को लेकर फिक्र मत करना। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। जाओ अब आराम से सो जाओ। ठीक है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ अब्बू। मैं तुमसे ज्यादा बेटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन दीजिए, मुझे उससे कुछ काम है। होल्ड करो, होल्ड करो, तुम्हारी बहन तुमसे बात करेगी। हेलो महताब। हाँ बोलो महबूबा। शहरोज आ गया? नहीं, तो फिर उठ के क्यों चली गई तुमने कहा था ना जब तक वो नहीं आएगा तुम नहीं जाओगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ रहूंगी तो मुझे इत्मीनान रहेगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस अब्बू का ध्यान रखना। ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, कुछ काम हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। फोन बंद रखो। आपके हाथ को ये क्या हो गया? पाइप से लग गया। पाइप से? जी, पानी के पाइप से। बाथरूम गया था, वहीं हाथ लग गया पानी के पाइप पर और मेरा हाथ जख्मी हो गया। कैसे गिर गए? आप पट्टी बांध दीजिए, इतना सवाल मत कीजिए मुझसे। ये हमारी जिम्मेदारी है जनाब, हर बीमार की तफसील हमें नोट करनी पड़ती है। तफसील वही है जो मैंने आपको बताई है। लिख दीजिए मेरा हाथ जख्मी हो गया, इसमें टांके लगेंगे। आप फिसल कर गिर गए थे? नहीं, अचानक सर चकरा गया। पहले भी सर चकराया था? क्या आप सवालों का सिलसिला बंद करेंगे या नहीं? मेरे हाथ पर टांके लगा दीजिए, मैं अपना काम जाकर देखूं। कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज है क्या? नहीं, लगता है आप पीछा नहीं छोड़ेंगी मेरा।
मैंने कहा ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक साहब आए हैं, उनका हाथ जख्मी है, टाके लगेंगे। उन्हें कह दें ऑपरेशन थिएटर में ले जा, मैं अभी आता हूँ। मुझे लगता है उनका सबसे पहले ईसीजी करना पड़ेगा। ईसीजी? आप तो कह रही थी कि उनके हाथ पर टांके लगेंगे। क्यों नहीं, वो बाथरूम गए, उनका सर चकराया और फिसल कर गिर गए। उनका हाथ भी इसीलिए जख्मी हुआ है। उन्हें डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों है, हो सकता है ब्लॉकेजेस भी हों। इन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका सर चकराना, बाथरूम में गिरना हार्ट से ताल्लुक रखता हो। मेरे हार्ट से? हाँ, आपको एडमिट करके आपका मुआयना करना होगा, फिर आपका इलाज शुरू होगा। इनको सीसीयू में शिफ्ट किया जाए। जी, इनके हाथ का क्या करना है फिर? जब तक कि मैं इनको टांके लगा रहा हूँ, आप इनको शिफ्ट करने का इंतजाम करें। जी डॉक्टर। डॉक्टर, अटैक आया था। आप फिक्र ना करें, आपके हाथ का जख्मी होना और अस्पताल आना यह खुदाई करिश्मा है। अब हम आपकी देखभाल में लगे हैं। फिलहाल इनकी तबीयत स्टेबल है। इनको ब्लॉक नंबर 3 में एडमिट कर दिया गया है। ब्लड प्रेशर भी 40 से 20 दिखा रहा है और ईपीजी भी नॉर्मल है, फाइल में लिख दिया गया है। इनकी फाइल दें। फिलहाल कोई खास बात नहीं थी, बस सर में चक्कर और दर्द था। डॉक्टर ने उस पर बखिया भी लगा दिया है, सब ठीक है। हाँ, ज़रूर इनका एमआरआई होना चाहिए। इसके अलावा मैंने उनका लिवर फंक्शन का टेस्ट भी किया था, 2 मरतबा टेस्ट हुआ है और बाकी रिपोर्टें आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही आती है मैं भेजती हूँ। ठीक है, सिस्टर इज्जती लेकर आएंगी। हाँ, अभी डॉक्टर की रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए फिर मैं भेजती हूँ। ठीक है। रुक जाओ। एथ्रोपिन ½ ml हर 5 मिनट में देनी है और नॉर्मल ड्रिप जो होगी वो 500 मिली की दी जाए। हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाकर भी इनका मुआयना किया जाए और उनसे मशवरा लें। ठीक है। सिस्टर इज्जती, रिपोर्टें तैयार हो गई हैं, जाके लेबोरेटरी से ले लो। जी। इज्जती साहिबा, आपका काम अच्छा था। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, माफ़ कीजिएगा। कौन सा काम बताया? वो स्टिकर कहाँ रह गया? नहीं था, उन्होंने कहा सेंट्रल मेडिकल स्टोर से ले लो। डॉक्टर पाजूकी ने सिस्टर इज्जती के कौन से काम को कहा कि अच्छा है? नहीं जानता। तुमने गौर किया है कि जब डॉक्टर पाजूकी का सिस्टर इज्जती से सामना होता है तो वो घबरा जाते हैं? नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हो। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि जब इज्जती से बात करते हैं तो उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा। जब वो नुस्खा लिखते हैं तो उनके सामने उनकी तहरीर बिगड़ जाती है। 1-2 बार तो मेडिकल वाले भी परेशान हो गए, उनके समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। मैंने कई बार देखा कि जब इज्जती उनके सामने होती हैं तो उनकी तहरीर मेढक जैसी हो जाती है। इसके अलावा जब सिस्टर इज्जती उनके सामने से गुजरती हैं तो वो अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। उनको देखते ही ऐसे हो जाते हैं, इस तरह। नूरबख्श, तुम वाकई में इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हो। नहीं, तुम इन सब पर नहीं, अपने काम पर ध्यान देते हो। वरना वार्ड में सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर और नर्सों के बीच कैसे कैसे मुकद्दस रिश्ते हुआ करते हैं। बुराई करने से अच्छा है तुम अपना काम देखो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। क्या मैंने उनके बारे में कुछ गलत कहा? शादी तो पैगंबर की सुन्नत है। इतना ध्यान जो तुम दूसरों की बातों पर रखते हो, अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो कूड़े के डब्बे कूड़े से भरे ना होते। ठीक है, अभी जाके खाली कर देता हूँ।
आ जाएं। सलाम। सलाम। क्या बात है, बड़ी सोच में पड़े हो तुम? आदमी इन औरतों को कभी नहीं समझ सकता। फिर सिस्टर इज्जती से कुछ हुआ क्या? पाजू की जान, तुम मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो? मेरे भाई, तुमने गलत लड़की का इंतखाब किया है। इस मैडम को सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि हर डॉक्टर से एलर्जी है। उन्हें लगता है कि हमने उनका हक मार लिया। अगर उनकी जगह तुम होते तो शायद यही सोचते। मुझे उनकी गलत या सही सोच से लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, इन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की हैं और उनकी बालादस्ती को लेकर तकरीरें की हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता मुझे। इसके अलावा अगर मुझसे पूछोगे तो उनके साथ तुम्हारी शादी एकदम गलत होगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखो, अभी तुम ऑर्डर देते हो, वो अंजाम देती हैं, लेकिन जब तुम्हारी बीवी बन जाएंगी तो वो ऑर्डर करेंगी और तुम्हें अंजाम देना होगा। इस तरह मामला अलग हो जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में भी तुम उनको कोई ऊंची नीची बातें नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो घर की बॉस होंगी और तुमसे बदला लेंगी वहां पर। चलो मान भी लेते हैं कि अगर तुमने उनसे शादी कर ली, शादी के दूसरे दिन जब तुम पेशेंट देखने आओगे, तुमको कहना होगा मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, मैं तुम पर फिदा हो जाऊं, मेहरबानी करके 1 ग्राम QID मुझे दीजिए। आपको जहमत तो होगी, लेकिन मैं शुक्रगुजार होऊंगा। फिर अगर जहमत नहीं हो तो जब सारी फाइलें कंप्लीट हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर और नर्स कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते ना? मैंने कब ऐसी बात कही? मैं तो तुम्हारे और इज्जती साहिबा के बारे में बात कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। मजाक से हटके, तुम्हारी कसम, ये इज्जती साहिबा इतनी पैसे वाली हैं कि मान ही नहीं सकती कि तुम उनसे मोहब्बत करते होगे। वो सोचेंगी कि तुम उनके पैसों की वजह से शादी करना चाहते हो, इसीलिए वो बार बार तुम्हें नजरअंदाज करती हैं और जिंदगी भर तुम्हारे साथ वो ऐसा ही करती रहेंगी। तुम क्यों खुद को हल्कान कर रहे हो और हम डॉक्टरों की इज्जत भी नीलाम कर रहे हो? मतलब कि किसी भी अमीर लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ, अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हमारा दीन भी ऐसा ही कहता है। बराबरी का मतलब क्या है? यही तो है। फालतू की बात मत करो। बराबरी का ये मतलब नहीं है जो तुम कह रहे हो, समझे? वरना हमारे पैगंबर हजरत खदीजा से शादी की दरख्वास्त नहीं करते। तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम खुद ही बोल रहे हो हमारे पैगंबर, फिर हमसे तुमसे क्या लेना देना? ठीक है कैवान, फर्ज करो कि तुम सही हो, मैं गलत हूं, अब बस करो। हाँ। मैं तुम्हें अपना भाई समझकर नसीहत कर रहा हूं, तुम नाराज क्यों होते हो? तुम्हें जो करना है वो करो। चाहो तो कल से ही उन मैडम के पास जाओ और खुद को बेइज्जत कराते रहो। मुझसे क्या मतलब? ये बताओ, तुमने जो कहा था वो किस मरीज के बारे में राय लेनी थी? उठो, चलो बताता हूं। चलो, आज रात के लिए काफी है, बस। अभी मैं खेल से खुद को नहीं हटा सकता हूँ। तुम्हारी कसम, अभी मेरा नसीब जागने वाला है। हो सकता है इसके बाद मैं जीतने लगूं। बाहर निकलो, बताता हूँ मैं। बस आधे घंटे और बेमन। मैंने कहा ना, बस करो। ठीक है, एक बार और। तुम्हारी कसम, एक बार और खेल लिया ना तो जितना हारा है सब वापस मिल जाएगा। अरे तुम बाहर निकलो यहाँ से। अब तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। जो खेल रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो। मेहमान, जाओ, जाकर बैठो वहाँ। कह रहा हूँ, जाकर बैठो वहाँ।
मेहमान। ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं हारता रहा तब तक खेल में रहा और जब नसीब जागा जीतने वाला था तो बाहर कर दिया। तुम आखिर तक हारते रहे हो शेरोज जान। तुम्हें खेल से इसलिए हटाया गया कि तुम अपना नसीब और खराब मत करो। आहा, कितने अच्छे लोग हैं तुम्हारे ये दोस्त। हाँ, ये अपने कस्टमर का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये क्या कर रहे हो शरारती लड़के? चलो सीधे खड़े रहो। माफ कीजिएगा, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। इनसे कह दो कि इनका किसी बुद्धू आदमी से पाला नहीं पड़ा है। इनसे कह दो मैं ऐसे देखता नहीं रहूंगा कि ये मुझे ऐसे धोखा देते रहे। जो भी जुए के टेबल पर बैठता है उसे उसका कायदा कानून मालूम होना चाहिए। जुए का कायदा कानून ये है कि जब खेलने बैठो तो अपनी जेब भरी हुई होनी चाहिए। मैं तो चेक से दे रहा था ना। तुम्हारे चेक की अब उनकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्यों? तुम खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो शहरोज। अभी तक तुम्हारे 5 चेक पड़े हुए उनके पास, जिसकी कुल रकम 60 लाख होगी, समझे? उन्होंने मेरी वजह से 3 बार बैंक में चेक नहीं डाला। उन्होंने चेक की तारीख को पीछे डाल दिया और इसके बावजूद तुम मुझे जुए के कायदे कानून बता रहे हो। जुए का कायदा कानून यह है कि जो भी तुम रकम हारे हो उसे फौरन अदा करो, उसी जगह चेक नहीं चलता। जानते हो अभी मेहरदाद ने निकलते वक्त मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि ना तो तुम्हें अब मौका दिया जाएगा और ना ही चेक क्लियर होने से रोका जाएगा, और चेक की डेट आते ही बैंक में डाल दिया जाएगा। अगर उसमें पैसे नहीं होंगे तो सीधा जेल जाओगे। उसने कहा कि जब तक तुम अपना कर्जा क्लियर नहीं करोगे यहां मत आना। अब तुम्हें टेबल पर खेलने नहीं दिया जाएगा। जब ये सब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले गया हूं। मैंने तुम्हारी पहचान कराई है, मैंने तुम्हारी जमानत ली है। अब मेरी नजरों से भी तुम गिर गए हो। खुदा हाफिज। शहरोज, मेहरदाद की बातों को संजीदगी से लो। इस बार तुम्हारा चेक जरूर बाउंस होगा, फिर वो मेरी बातों पे भी ध्यान नहीं देगा। ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ की बात नहीं है, जरूर कुछ करो। इन्हें तुमसे चिढ़ हो गई है। तुम्हें जेल भेज के तुम्हारी बीवी और ससुर के सामने इज्जत बर्बाद कर देंगे तुम्हारी। वो ऐसा नहीं कर सकते। उनसे कह दो उनके पैसे दे दूंगा। हो सकता है देर सवेर हो जाए, लेकिन उनके पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे परेशान करेंगे और जैसा कि तुम कह रहे हो वैसा करेंगे, मुझे भी पता है कि क्या करना है। मेरी तरफ से उन्हें कह दो, अगर मुझे जेल जाना पड़ा या फिर मेरे घर वालों को पता चल गया तो फिर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद उनके पैसों की तो छोड़ो, मैं उनके लिए वबाल जान बन जाऊंगा। उनसे कह दो अगर मैं कोर्ट की सीढ़ियों तक पहुंचा तो मैं सब कुछ जज को बता दूंगा कि वो चेक मैंने किस लिए उन्हें दिया था, और उनके एड्रेस के साथ सब कुछ उनका फाश कर दूंगा।
बैठो बैठो, बताता हूं क्या करना है। हाँ, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर सकते हो, और मेहरदाद के लिए भी बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद मेहरदाद को भी कई साल की जेल काटनी पड़ेगी और उनका कारोबार भी बंद हो जाएगा। तुम्हारे बकौल जो भी तुम पर कर्जा है सब हवा हो जाएगा। लेकिन भाई शहरोज, अगर ऐसे ही होता रहा कि कोई भी उनके सामने जुआ खेलने के लिए जाए और तुम्हारी तरह हारने के बाद पीछे हट जाए और बिल्कुल ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर तो वहां जितने लोग जुआ खेलने के लिए आते हैं सब ऐसे ही करने लगेंगे, और जैसा तुमने किया है सब ऐसे ही करने लगेंगे। जो मैंने कहा है उसे अंजाम दूंगा, मुझे दूसरों से लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरों को तुमसे काम है, समझे? अगर इस तरह की बेवकूफी की तुमने, तुम्हारे साथ मैं भी, जिसने तुम्हारी जमानत ली है, पूरी जिंदगी छुपते छुपाते रहना पड़ेगा। अचानक तुम देखोगे कि उन्होंने हमारा नाम और पता चाकू मारने वाले को दे दिया और वो चुपके से आएगा और हमें चाकू मारकर चला जाएगा, या फिर कोई गाड़ी आएगी और हमें कुचल कर चली जाएगी। शहरोज जान, तुम्हें क्या लगता है मेहरदाद जैसे लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा? तुम इतने भोले क्यों? ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेहरदाद को बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन कीमत जिंदगी के बराबर नहीं होगी। जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और मरना सबसे ज्यादा बदतर। ये सब सोचने की बजाय कोशिश करो कि आधा पैसा ही सही लेकिन बंदोबस्त करके दे दो। 30-40 लाख तो तुम्हारे ससुर के लिए मामूली बात है, उनसे लेके मेहरदाद को दे दो ना। बाकी पैसों के लिए मैं मेहरदाद से वक्त ले लूंगा, उसके बाद तुम्हारे लिए वहां का दरवाजा खुल जाएगा। दोबारा अपनी किस्मत को आजमा सकते हो तुम। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा नसीब अच्छा हो और बाकी पैसे तुम जुए में जीत जाओ।